हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल का कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डिटेल्स लगते हैं, क्या क्या फॉर्म्स फिल करके सबमिट करनी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारे फ्यूचर के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दिस इज़ दीपक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में रेसिडेंट इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और केवाईसी करने के लिए क्या क्या फॉर्म्स रिक्वायरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म्स लगता है वो लगता है केवाईसी फॉर्म, जो हमको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए केवाईसी का फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका केवाईसी होना ही चाहिए। बिना केवाईसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो भी इन्वेस्टर है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका केवाईसी करना पड़ता है। तो उसके लिए केवाईसी फॉर्म लगता है। इसके साथ में जिस भी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म उसे साथ में देना होता है। और उसके साथ ही उसे एक फैट का फॉर्म सबमिट करना होता है, जो कैम्स और के फिनटेक जिस भी एएमसी में सबमिट करता है उसका कैम्स और के फिनटेक का एक फैट का फॉर्म साथ में सबमिट करना होता है। और साथ ही उसे एक केवाईसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, वो भी सबमिट करना होता है। तो ये 4 तरीके के फॉर्म हो गए। अगर कोई क्लाइंट एसआईपी करना चाहता है तो एसआईपी में उनको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक एसआईपी का मैंडेट फॉर्म देना होता है, जिसमें उसे साइन करके देना होता है एज़ पर बैंक रिकॉर्ड, जिसमें साइन उन्हें एज़ पर बैंक में जिस उन्होंने साइन किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें साइन करना पड़ता है। तो ये चार फॉर्म जो है वो उन्हें साथ में देने होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला है केवाईसी फॉर्म, दूसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा है केवाईसी डिक्लेरेशन फॉर्म और चौथा है एसआईपी का मैंडेट फॉर्म। और साथ में उनको फैट का फॉर्म साथ में सबमिट करना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती है। तो डिटेल्स में सबसे पहले जो लगता है कि इन्वेस्टर का प्लेस ऑफ बर्थ, उनका एनुअल इनकम, उनका नेशनलिटी लगता है, उनका ऑक्यूपेशन लगता है, अलावा उनका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर साथ में उन्हें देना होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बिना ईमेल एंड मोबाइल नंबर के आप कोई भी केवाईसी का वैलिडेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ईमेल एंड मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी। तो ध्यान रखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बहुत ही प्रॉपर तरीके से डालें कि कुछ भी मिसमैच ना हो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी अगर अपडेट आए या फिर कुछ भी अकाउंट स्टेटमेंट अगर एएमसी या फिर कोई भी आरटीआई सेंड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे या फिर आपको मैसेज पे आते रहे। अब आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले लगता है क्लाइंट का पैन कार्ड। कोई भी इन्वेस्टर, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। बिना पैन कार्ड के क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी। साथ में उन्हें एक एड्रेस प्रूफ देना होता है, जो कि एक आधार कार्ड है। पहले कोई भी एज ए एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर आईडी हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर यूटिलिटी बिल हो गया, तो पहले ये सब डॉक्यूमेंटेशन चल जाते थे। लेकिन आज म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टर को करना है तो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी है। कोई भी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड के अंदर तो उन्हें पैन कार्ड और आधार कार्ड देना ही होता है। बिना आधार के केवाईसी वैलिडेशन नहीं हो सकता है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपका केवाईसी वैलिडेटेड ही होना चाहिए। बिना केवाईसी वैलिडेशन के आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। साथ में आपको एक इन्वेस्टमेंट चेक देना होता है। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका एक इन्वेस्टमेंट चेक स्कीम के नाम पर आपको देना होता है, जो भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है एज ए डॉक्यूमेंटेशन जो आपको देनी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। सबसे पहले होता है उनका पैन कार्ड, दूसरा होता है उनका आधार कार्ड, तीसरा होता है एक इन्वेस्टमेंट चेक।
जो आपको देना होता है म्यूचुअल फंड के अंदर वाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल प्रोसेस हो गए। तो सबसे पहले हमने समझ लिया क्या क्या फॉर्म्स रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा हमने समझ लिया क्या क्या डिटेल्स रिक्वायरमेंट होती है, और तीसरा हमने समझ लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। तो ये तीनों भी चीज़ें आप ले करके अपने म्यूचुअल फंड एएमसी में, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और कैम्स और के फिनटेक के आरटीआई ऑफिस में भी आप जाके सबमिट कर सकते हैं। तो दिस आर द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग रेसिडेंट इंडिविजुअल केवाईसी एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इस वीडियो को देखकर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, जिससे हम उसे देखकर उसे जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश कर सके। इसके अलावा जो भी फॉर्म्स डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Thank you so much for watching our video. This is Deepak signing off.